नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और हस्त पुस्त और मुस्कुराते हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। और आज का जो सेशन है वो सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जो पिछला हमने सेशन किया था वो था एंटोनिम और सिनोनिम का, और आज का जो सेशन है दोस्तों वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम में पूछे गए वन वर्ड्स, जो आपके कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं वन वर्ड्स, उन वर्ड उन वन वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लस आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं। ठीक है, उन वन वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज का वन वर्ड्स एक लाइन से हम लोग चालू करते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है दोस्तों वो है एबिट। एबिट मतलब होता है किसी चीज को कम होना या घटना, टू लेसन इन इंटेंसिटी और अमाउंट। चलिए आप इसका एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं। जब भी आप कपड़े को आप भिगोते हो पानी में, तो क्या होता है उसकी अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है। कोई कपड़ा होता है ना, क्लॉथ, क्लॉथ कपड़े को हम क्या बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं। क्लॉथ को जब आप पानी में डालते हो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, अमाउंट उसका बढ़ जाता है। लेकिन जब आप उसको धूप में रख देते हो ना तो वो ऑटोमेटिक सूखता है ना, सूख जाता है कि नहीं। तो वो क्या होता है, एबेट होता है। जो कपड़े का अमाउंट है वो एबेट होने लगता है, यानी कम होने लगता है ना। तो एबेट वर्ड आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे क्या होता है एबेट। चलिए अगला वर्ड आते हैं एबेटॉयर। एबेटॉयर मतलब होता है दोस्तों बूचड़ खाना या कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर द मीट, जहाँ पे एनिमलों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। स्लॉटर मतलब होता है काटना। जहाँ पे एनिमलों को या जानवरों को काटा जाता है मांस के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबेटॉयर बोलते हैं या कसाई खाना बोलते हैं ना, एबेटॉयर। जहाँ पे क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं। अगला आते हैं एबोट। एबोट मतलब होता है मठ का प्रमुख, द हेड और लीडर ऑफ मोनेस्ट्री। किसी मोनेस्ट्री यानी किसी मठ का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबोट बोलते हैं ना, एबोट। अबाउट मतलब क्या होता है, हेड या मोनेस्ट्री का प्रमुख। अगला आते हैं दोस्तों, अगला है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, या शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड या फ्रेज का एक शॉर्ट एंड फॉर्म या संक्षिप्त रूप, है ना। जैसे आप कोई कंट्री का नाम लेते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है ना, तो उसको आप शॉर्ट एंड फॉर्म में यूएस से लिखते हो ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एब्रीविएशन, या संक्षिप्त फॉर्म में किसी चीज को लिख देना, है ना। चलिए अगला आते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना। जैसे आपके पास कोई चीज है, अपना पद छोड़ देना। जैसे होता है ना कि ये एक वर्ब है। सबसे पहले आप देखिए दो वर्ड लिखे हैं, एब्डिकेशन और एब्डिकेट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो एब्डिकेट जो वर्ड है वो एक वर्ब है, और एब्डिकेशन जो वर्ड है वो एक नाउन है। अब समझिए नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। ठीक है दोस्तों, नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आप जानिए। तो नाउन मतलब होता है किसी चीज का नेम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, आप लोगों ने डेफिनेशन सुना होगा। तो नाउन किसी चीज का नेम होता है, जबकि वर्ब क्या होता है, किसी एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। किसी काम को, किसी चीज को, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने की क्रिया को क्रिया, वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं ना। कोई चीज आप कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ वर्क है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और नाउन मतलब नेम। तो अब देखिए जो एब्डिकेशन है वो क्या है, एक नाउन है, मतलब बस ये एक नाम है। पद त्यागना, जो आपने पद त्यागा, किसी चीज से आपने लीव दिया, किसी चीज को आपने त्याग दिया, तो वो जो त्यागने का जो वो आपने काम किया, वो जो चीज हुई, उसको एक नाम दिया गया। उस नाम को हम क्या बोल सकते हैं, एब्डिकेशन बोल सकते हैं ना। वो जो नाम है उसका, त्यागने जो नाम है उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्डिकेशन। लेकिन वो जो काम है, त्याग करने का काम है या पद छोड़ देने का काम है, वो जो आपने वर्क किया, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्डिकेट। समझेगा, एब्डिकेट या एब्डिकेशन में आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आते हैं एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मतलब होता है असामान्यता, किसी चीज में असामान्यता। एब्रिविएशन नहीं है, आप लोग इसको याद करिएगा, एब्रिएशन है। एक वर्ड था ऊपर एब्रिविएशन, और ये नीचे जो है एब्रिएशन है, एब्रिएशन। ठीक है, एब्रिएशन मतलब होता है असामान्यता। असामान्यता मतलब अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि कोई ऐसी घटना हो जाए जो आप एक्सपेक्ट ना करते हो होना। लाइक आप कोई ऐसी चीज देख लो, जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये टीम जीत रही है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट हो जाए कि सामने वाली टीम जीत जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असामान्यता हो गई। ये क्या हो गया, असामान्यता, है ना। अनिश्चितताओं का गेम, क्रिकेट को ही, गेम को ही, किसी भी खेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अनिश्चितताओं का खेल है ना, एब्रिएशन है। मतलब यहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नॉर्मली हो सकता है उसका उल्टा हो जाए ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रिएशन। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब होता है धोना या साफ करना किसी चीज को। द एक्ट ऑफ वॉशिंग oneself, खुद को धोना, स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ ए रिलीजियस राइट। ठीक है, तो किसी चीज के रिचुअल मतलब एक तौर तरीके से नहाना। एक होता है ना नहाना, आप गए किसी नदी तालाब में कूद गए और फिर उसमें से निकल गए बाहर, तो आपको लगता है आप नहा लिए, ठीक है, लेकिन उसको नहाना नहीं बोलते, उसको एवोल्यूशन नहीं बोलते।
एवोल्यूशन मतलब होता है एक तरीके से लाना। पहले आप सर से चालू करो, अपने आप को भिगोना, फिर एकदम पूरा बॉडी के एक एक पार्ट्स को भिगो, उसके बाद उसको साफ करो, अच्छे से धुलो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है एबनिगेट। एबनिगेट मतलब होता है त्याग करना। देखिए एबनिगेट का मतलब भी होता है त्याग करना, टू रिफ्यूज और डिनाई समथिंग टू वनसेल्फ, टू रिजेक्ट और रिनाउंस। इस चीज को रिजेक्ट करना, टू रिफ्यूज, टू डिनाई समथिंग टू वनसेल्फ, और टू रिजेक्ट और रिनाउंस, किसी चीज को क्या करना, त्याग देना। एबनिगेट मतलब क्या होता है, एबनिगेट मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना। चलिए एबोलिश आते हैं। एबोलिश मतलब क्या होता है, समाप्त करना किसी चीज को। एबनिगेट मतलब होता है त्याग करना, एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। एबोलिश का एक आप सुने होंगे डेमिनिश, या किसी चीज को समाप्त कर देना, एबोलिश कर देना, डेमिनिश कर देना या वेनिश कर देना। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना या खत्म कर देना। टू फॉर्मली पुट एन एंड टू अ लॉ, सिस्टम और प्रैक्टिस, किसी सिस्टम या प्रैक्टिस या लॉ को क्या करना, फॉर्मली पुट टू एन एंड मतलब एक तरीके से उसको समाप्त कर देना ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एबोलिश बोलते हैं। चलिए एबोरिजिनल क्या होता है, एबोरिजिनल मतलब होता है मूल निवासी। लाइक आप इस देश में रह रहे हो तो आप यहाँ के मूल निवासी हो, लेकिन कोई अभी श्रीलंका से यहाँ पे रहने चले आए, या बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, तो वो यहाँ का एबोरिजिनल्स नहीं होगा, है ना, वो यहाँ का मूल निवासी नहीं होगा। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वही यहाँ के मूल निवासी होंगे। चलिए अगला आते हैं एबोरिजिन्स। अब देखिए एब ओरिजिनल और एबोरिजिन्स, ये दोनों में क्या अंतर है। देखिए एब ओरिजिन्स जो हो गया, है ना, इसका मतलब भी होता है मूल निवासी, और एब ओरिजिनल मतलब भी होता है मूल निवासी। देखो मूल निवासी और मूल निवासी मतलब इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, द नेटिव और इंडिजिनियस पीपल ऑफ ए कंट्री स्पेशली बिफोर कोलोनिस्ट अराइव। जब तक कि कोई बाहरी विदेशी, जब तक कोलोनिस्ट मतलब बाहरी विदेशी जब तक कोई आता नहीं है, मतलब तब से रहने वाले लोग या पीपल ऑफ ए कंट्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबोर्जिन्स बोलते हैं। और एबोरिजिनल मतलब होता है रिलेटिंग टू द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री स्पेशली बिफोर कोलोनाइजेशन, मतलब किसी चीज को कोलोनाइजेशन करने से पहले जो वहाँ के लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, मतलब यहाँ पे विदेशी लोग आए, उसके पहले उनको रहने देने के परमिशन के बजाय उसके जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एबोरिजिनल बोलते हैं। और एबोर्जिन्स आप समझ गए होंगे। चलिए एब्रिज क्या होता है और एब्रिजमेंट क्या होता है। एब्रिज होता है मतलब शॉर्ट करना, छोटा कर देना। अब यहाँ पे एब्रिज मतलब भी हो गया, एक वर्ब हो गया दोस्तों। देखिए एब्रिज भी क्या हो गया, एक तरीके से वर्ड, टू शॉर्ट ए टेक्स्ट और स्पीच विदाउट लूजिंग इट्स इसेंसेस, मतलब उसके मीनिंग को, इसेंसेस मतलब मीनिंग, किसी वर्ड को छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना बिना उसके मीनिंग को लूज किए। एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है, ए शॉर्टेन वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क, एक वर्ड को, बड़े वर्ड को छोटा कर देना एब्रिजमेंट होता है, मतलब उस काम को कर देना, संक्षिप्ति संस्करण करना, और किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। ठीक है, तो चलिए एब्रोगेट मतलब क्या होता है, रद्द करना। एब्रोगेट किसी चीज को रद्द करना, टू फॉर्मली एबोलिश और रिपेल ए लॉ, राइट और एग्रीमेंट, किसी चीज को रद्द कर देना, लॉ को या किसी चीज को रद्द कर देना। अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में ये घटना सुनी थी, आ, वो किसानों के ऊपर कोई बिल पास किए थे सरकार ने, तो उन्होंने उसको क्या किया, उसके ऊपर बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, तो जिसकी वजह से सरकार ने उस कानून को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, बनाया फिर उसको रद्द कर दिया। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्रोगेट करेंगे, है ना। एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना, टू लीव हर्डली एंड सीक्रेटली ऑफन टू अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कोई काम कर दे, कोई गलत काम, जैसे होता है ना, कोई गलत काम कर देता है, किसी का मर्डर कर दे, कुछ और गलत काम कर दे, तो वो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले वो देश से फरार होता है ना, एब्सकॉन्ड होता है, बिना किसी को बताए सीक्रेटली गायब हो जाता है ना, या फिर चोरी करके बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग क्या हो गए, एब्सकॉन्ड हो गए ना, फरार हो गए। चलिए अगला आते हैं, एब्सकॉन्ड के बाद एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब होता है क्षमादान, द फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ सिंस और रॉन्ग डूइंग स्पेशली इन अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में कोई गलत कर दे तो उसको क्षमा कर देना, मतलब कोई होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो धर्म के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं या कुछ कह देते हैं, तो
बाद में वो क्षमा मांगते हैं तो लोग उनको क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूशन बोलते हैं। एब्सोर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका। कोई चीज ऐसी हो जो बिल्कुल बेतुकी हो, इलॉजिकल हो, समथिंग दैट इज इलॉजिकल, रेडिकुलस और कंप्लीटली अनरीजनेबल, मतलब बहुत बेकार, बेतुका। हमें कई कई सारे लोग होते हैं ना जो बातें करते रहते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि सीजल का रिजल्ट आया है और बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं ना, तो वो सबकी स्ट्रेटेजी वीडियो वीडियो क्या है, बेतुकी है, एब्सर्ड है। क्यों बेतुकी है भाई? अरे तैयारी करवाओ यार, बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ। है क्या मतलब होगा स्ट्रेटेजी से? स्ट्रेटेजी से कोई एग्जाम पास होगा कि पढ़ाने से? जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो आप स्ट्रेटेजी से कोई एग्जाम पास कर लोगे? जब ज्ञान होगा तभी तो आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम होता है पढ़ाना, फिर स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी तो कोई भी बना के डाल दे रहा है आपके लिए कि भाई ऐसे पढ़ो हो जाएगा, वैसे पढ़ो। अभी खुद का क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे को स्ट्रेटेजी बहुत तेज बताते हैं सब, है ना। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं। कोई किसी को कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता। अगर किसी को कुछ बताना ही है तो आप उसको ज्ञान दे सकते हो ना, जैसे हम लोग करते हैं ना, तो आपको ज्ञान दे रहे हैं स्ट्रेटजी बताने की बजाय। ठीक है। एक्सेलरेट मतलब होता है गति बढ़ाना, टू इंक्रीज स्पीड और मेक समथिंग हैपन सूनर। कोई चीज जल्दी से हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट करना। जैसे आपको कहीं जाना है इमरजेंसी में, तो आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो ना, गति बढ़ाते हो, है ना। एकोलेड मतलब क्या होता है, एकोलेड मतलब होता है दोस्तों सम्मान या पुरस्कार। एन अवार्ड और स्पेशली क्या हो, रिकॉग्नाइजेशन और प्रेस और ऑनर, किसी चीज को रिवार्ड देना। एकोलेड मतलब होता है क्या, रिवार्ड देना। अकम्पलिश, अकम्पलिश मतलब होता है सह अपराधी। आप किसी की अपराध करने में मदद करते हो तो आप उसके क्या हो गए, सह अपराधी हो गए। ठीक है, आप भी एक तरीके के अपराधी हो गए। जैसे बाइक चला के दो लोग चोरी करने जाते हैं, जो पीछे बैठता है वो चोरी करता है और आगे वाला क्या करता है, बाइक चलाता है। तो बाइक चलाने वाला भी उसके साथ जो चोरी किया उसके साथ क्या बन गया, अपराधी बन गया। वो क्या हो गया, अकम्पलिश हो गया। ठीक है। एकॉर्ड मतलब क्या होता है, अनुकूल होना। एकॉर्ड एक वर्ड होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है क्या, अनबन, झगड़ा। ठीक है, या झगड़े की जड़। और एकॉर्ड मतलब होता है अनुकूल, टू एग्री और टू बी इन द हार्मोनी विद समथिंग, किसी चीज के साथ क्या करना, हार्मोनी से रहना, यानी शांति से रहना। ठीक है। अगला आते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब मुनि या लेखाकार, आप सब जानते होंगे। पर्सन हु जॉब is to keep and manage the financial account। Acerbic मतलब होता है कठोर स्वभाव। कठोर स्वभाव मतलब harsh और sheep in one tone। और टेम्पर और लैंग्वेज, किसी की टेम्पर या लैंग्वेज ऑन टोन में क्या करना, कठोर स्वभाव किसी का, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन खत्म होता है। यही था आज का सेशन, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे इंग्लिश में, और जिससे हम लोगों को इंग्लिश में आगे आने वाले समय में हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंग्लिश में, है ना। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आप लोग सेशन को अटेंड करते रहिए पर डे, और हम आपको ऐसे पर डे ला करके सेशन देते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, पर डे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस एंथुसिज्म के साथ। और आप सब अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, आपसे उम्मीद है। चलिए तब तक के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। और वीडियो को लाइक करिएगा, और अब अच्छा लगे और ज्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास या किसी के भी पास अगर लगे तो उनको भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, वर्ड पढ़ करके जानना चाहिए क्या बोलते हैं चीजों को, तो उनके भी पास शेयर करिए ताकि वो भी देख सके। चलिए धन्यवाद।